Today I'm going to discuss about the how to prevent the cancer. As you know, cancer is the second leading cause of death in worldwide. So it is a very important to know about the prevention of cancer. The first thing which is most important to prevent of cancer is the sugar, because sugar is a very promotive component of cancerous cell. जैसे ही आप शुगर लेते हैं तो जो कैंसरस सेल हैं वो बहुत तेजी से शुगर का इंटेक करके और अपना ग्रोथ को बढ़ाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप कैंसरस पेशेंट जो आपने देखा होगा उनका पेट स्कैन रेकमेंड किया जाता है स्क्रीनिंग या टेस्टिंग के लिए। तो जो आप पेट स्कैन करवाते हैं तो उसमें स्कैन के पहले पेशेंट को रेडियो एक्टिव शुगर इंजेक्शन दिया जाता है, और ये जो रेडियो एक्टिव शुगर जो उनको दिए जाते हैं ये क्या करता है कि जैसे ही आपके बॉडी में वो ट्रांसफ़र किया जाता है तो सारे जो कैंसरस सेल हैं वो बहुत तेज़ी से उस शुगर को एब्जॉर्ब करता है, और जब उसका आप पेट स्कैन करेंगे तो वो शुगर ही डिटेक्ट करता है स्कैनिंग के थ्रू। तो इससे आप समझ लीजिए कि शुगर जो है कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसरस सेल के बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जितने भी पेशेंट हैं शुगर अगर वो ले रहे हैं अगर कैंसर होने के बाद, तो उनको शुगर कम से कम लेना चाहिए, और फ्यूचर में भी अगर आपको कैंसर को प्रिवेंट करना है तो शुगर को बहुत ही कम इनटेक करें। दूसरा है आपका इम्यूनिटी, क्योंकि जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो कैंसरस सेल क्या होगा कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम को बहुत ही हेल्दी रखना है। इसके लिए जो भी आप करते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या बहुत ही हेल्दी आप डाइट लेते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है कैंसर से बचने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है आपके बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिपेयर मैकेनिज्म को स्टॉप करने में या स्लो डाउन करने में। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आपके सेल्स के अंदर, यानी कि आपका बॉडी में जो सेल्स है उसमें पर डे 400 बिलियंस कॉपी रेप्लिकेट्स होते हैं डीएनए के। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका जो सेल है वो लगभग 400 बिलियंस कॉपी पर डे बना रहा है, और उस 400 बिलियंस कॉपी में से 1 मिलियन कॉपी जो डीएनए का है वो आपका मिस्टेक होता है। और ये जो मिस्टेक अगर हुआ है तो क्या करेगा, जितने भी अगर किसी भी जीन में मिस्टेक हो रहा है डीएनए में तो वो अल्टर्स करेंगे सेल्स के अंदर, और अल्टर्स करेंगे यानी म्यूटेशन होंगे, तो वहाँ पे कैंसर ट्यूमर ग्रो कर सकता है। तो आपका इस चीज से बचने के लिए बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म होता है, और जितने भी आपके जो मिस्टेक्स होते हैं, यानी कि 1 मिलियंस कॉपी जो डीएनए का रेप्लिकेट मिस्टेक हुआ है वो रिपेयर मैकेनिज्म से वापस करेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं तो ये रिपेयर मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है या स्लो डाउन कर देता है। तो जैसे ही अगर स्लो डाउन हुआ या स्टॉप हो गया आपके स्ट्रेस में रहने की वजह से, तो आपका डीएनए का रिपेयर नहीं होगा। डीएनए का रिपेयर नहीं होगा तो वो फिर से ट्यूमर, किसी भी तरह का ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, और हो सकता है कि वो कैंसरस ट्यूमर बन जाए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट द कैंसर। अभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें लगभग 50% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से स्ट्रेस में रहते हैं, और ये स्ट्रेस ही उनका जो डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म है उसको स्लो डाउन कर रहा है, और इसकी वजह से कैंसर के पेशेंट आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो आपको स्ट्रेस से बाहर आना होगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा टू प्रिवेंट ऑफ कैंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर प्रिवेंशन में। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज रूटीन में करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपका डीएनए का जो रिपेयर है वो बहुत ही फास्ट होता है। ये एक बहुत ही इंटरनल मैकेनिज्म है जो कि आपके एक्सरसाइज कंडीशन में आपका डीएनए को बहुत ही अच्छे ढंग से रिपेयर करने में हेल्प करता है आपके सेल्स के अंदर। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें,
नेक्स्ट है आपका मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करता है, और आपको ये जानना चाहिए कि आपके अंदर अगर कैंसरस सेल बन रहा है तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन से वो हेट करता है। कैंसरस सेल्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगा तो जो एबनॉर्मल सेल है वो नॉर्मल सेल बन सकते हैं, या तो फिर एबनॉर्मल सेल्स के नंबर घट सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन में आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो आपके सेल्स नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है आपका, आप देखे हुए कि जो कैंसरस सेल है वो शुगर लविंग होता है। तो अगर आपने अच्छे ढंग से मेडिटेशन नहीं किया या आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो शुगर क्या होता है कि शुगर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो शुगर का लेवल आपके सेल्स के अंदर बढ़ेंगे। और जब शुगर का लेवल्स बढ़ेंगे तो वो क्या करेगा कि जितने भी आपके कैंसरस सेल है वहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा और कैंसरस सेल के नंबर्स बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस से बचना है आपको, मेडिटेशन में आना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करें, एक्सरसाइज करें ताकि वहाँ पे भी आपके डीएनए का रिपेयर का जो स्पीड है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका फास्टिंग। फास्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी को हेल्दी रखने में, क्योंकि अगर आप फास्टिंग करते हैं, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, तो वो क्या करता है, सेल्स के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल बने हैं उन सबको वो डिटॉक्सिफाई करता है। फास्टिंग स्टेज में आपका लीवर जो है बहुत ही एक्टिव हो रहता है और डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में आपका लीवर है, और वो लीवर क्या करेगा कि जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो सबको न्यूट्रलाइज करेगा। इसके अलावा जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो वो क्या होता है, वैसे में आपके अंदर जो सेल्स बन रहे हैं, जो डैमेज सेल्स हैं या एबनॉर्मल सेल हैं, उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ऑटोफैगी एक प्रोसेस है, वो तेज हो जाता है फास्टिंग के स्टेज में। तो ऑटोफैगी अगर प्रोसेस ज़्यादा होगा तो जितने भी एबनॉर्मल सेल्स हैं वो सबके सब डिस्ट्रॉय करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। तो फास्टिंग भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रिवेंट द कैंसर। तो अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, अगर आप कैंसर पेशेंट अगर आप हो गए हैं तो भी आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें, और अगर आप भविष्य में कैंसर नहीं होते देखना चाहते हैं आपके सेल्स के अंदर तो आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करें। होप सो कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। Thank you for joining us.